दलित, मैं खुद बोलती हूँ कि हाँ मैं दलित हूँ, मैं तो हिंदू भी नहीं हूँ, मैं दलित हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दलित लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब वोट की ज़रूरत होती है तब एक हाथ फेरा जाता है, बहुत ज़रूरत पड़ती है, आप ऐसे हो अच्छे हो। स्टेट के प्रेसिडेंट हो रहे हैं। आदाब, अभी हम टाउन हॉल डोडा में मौजूद है और आज एक सेमिनार जो है यहाँ पे किया गया। हमारे साथ मौजूद है जोगिंदर राय जी, पूरी जानकारी इनसे लेंगे क्योंकि अभी तक जो है हमें इसका कोई भी असल मकसद या इसके माने जो है हमें पता नहीं चले। इनसे पूरी जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, आज के जो प्रोग्राम्स था इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले तो खुल के ये बताएं कि इसका नाम क्या है और ये इनका जो असल मकसद है वो क्या है। जी, ये जकरेसा एक स्टेट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस के नाम से है। ये नॉन गवर्नमेंटल, नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और ये इस बात के लिए कमिटेड है कि जितने भी लाइक माइंडेड एनजीओज़ हैं या गवर्नमेंट हैं उसके साथ मिलकर ये काम करती है समाज की अपलिफ्टमेंट के लिए। और उसी के चलते हुए पिछले 1.5 साल जो कोविड पैंडमिक था उनको मद्देनज़र रखते हुए SOPs को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर आज एक सेमिनार किया और उस सेमिनार का ये मकसद था कि देश के अंदर ब्रदरहुड और रिलीजियस टॉलरेंस को कैसे बनाया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है और तब तक सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को कैसे मतलब कि रीस्टोर किया जाए, क्योंकि देश के हालात पिछले 7-8 साल से एक ऐसी हवा बनाई गई है कि एक दूसरे को आदमी दुश्मनी होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हिंदू या मुसलमान होने की ज़रूरत है। इस वजह से ही लोग लड़ रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि जो आबो हवा पूरे देश में बनी हुई है जिसको एक लपेट में ले रहे लोगों को, वो हमारे यहाँ चनाब वैली या हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट तक ना पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर एक पीस और एक सद्भावना और शांति वाली ये स्टेट थी। तो बाकी पॉलिटिकली मैटर अलग है, लेकिन यहाँ लोगों में कभी भी कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ और लोग बड़े शांति वाले हैं, सुलझे हुए हैं, अमन चैन पसंद है, एम्प्लॉयमेंट है, उनके पास रोज़गार है और बिजनेस वाले हैं, वो बाकी बेकार चीज़ों के मुद्दों में नहीं बोलते। तो इसमें कुछ सरपंच लेवल्स के, जैसे मैंने देखा पार्टी लेवल्स के कुछ सरपंच इसमें मौजूद हैं। पार्टी लेवल का उदा उनके पास अपने लेवल का होगा, लेकिन वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और हाँ, ये रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिक्स, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये नॉन गवर्नमेंटल, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ना कोई पॉलिटिकल बैनर लगता है, ना हम किसी पॉलिटिकल बैनर के नीचे जाते हैं और ना ही किसी के माथे पर कोई पॉलिटिक्स का धब्बा लगा हुआ है। तो ये वो लोग हैं जो समाज की बहबूदी के लिए अपलिफ्टमेंट करते हैं। अपनी जगह क्या है, कोई उससे हमको कोई हम नहीं कह सकते हैं कि आप किस पार्टी से हो, लिहाजा हम पार्टी की बात नहीं करते, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि जो समाज की बहबूदी के लिए काम करते हैं, जो समाज के डिफरेंट विंग्स से लोग आते हैं, हम उन्हीं को बुलाते हैं। उसके अलावा कुछ कॉस्ट की बात की तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, कॉस्ट की बात जो पूरे देश में एक सदियों से चलती आ रही है और कास्ट जो है एक ऐसी एक राजनीतिक नारा बन गया है या राजनीतिक इशू बन गया है, धर्म और कास्ट। तो हम इसको भी लोगों तक ये मैसेज देते हैं कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए। धार्मिक चीज़ों से भी दुनिया सुधरने वाली नहीं, और अगर आप किसी के साथ हीन भावना का देखते हो, किसी को नीचा देखते हो अपने से, तो वो आपके अंदर इन्फीरिटी और आपके अंदर एजुकेशन, लेक ऑफ एजुकेशन, और इस पर भी अवेयरनेस करते हैं कि कास्ट बेस्ड और रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ये भी मैसेज देते हैं कि जाति और धर्म के नाम पे लोगों को जो मारा जाता है या उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो क्या जो काम आपका रहता है वो किस तरह से रहता है और किस तरह से जो आप लोगों को मैसेज पहुँचाते हैं? हम डाउन टू अर्थ मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पुअर और जो पिछड़े लोग हैं, गरीब हैं, चाहे वो कोई भी हो, औरतें हैं, महिलाएं हैं, ऑर्फन हैं, विडोज़ हैं, पूरा हम उनके लिए हम काम करते हैं और वो हम खुद से करते हैं या कोई डोनेशन करता है तो उससे हम उनकी हेल्प करते हैं। तो इसी के चलते हुए पिछले 2-4 साल से हम ये काम कर रहे हैं। अगर कोई गरीब लड़की है उसको हम 25,000 देने की कोशिश करते हैं और हमारी कमेटी उसको रिकमेंड करती है और उसके घर तक हम पहुँचने की कोशिश करते हैं वाकया ये ऑर्फन है कि नहीं है। और बच्चों को भी हम इनक्रेज करते हैं कि अगर कोई BPL फैमिली से है और लड़की जो है जो जिसको 80% से ऊपर नंबर है 10th-12th में, उसको हम स्कॉलरशिप देते हैं और उनको इनक्रेज करते हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो विदाउट कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। अभी कोविड पेंडिंग में हमने कम से कम 20 पंचायतों में राशन भी बांटा था और एक फैमिली को हमने 1100 राशन दिया। तो उसमें हमने ये नहीं देखा ये किस जाति है किस धर्म का, नहीं, हमने सिर्फ ये देखा कि नीड बेस कौन है, हैंड टू माउथ कौन है। और ऑर्गेनाइजेशन बड़ी तेज़ी से ये काम कर रही है और डोर स्टेप पर लोगों को पहुंचने की कोशिश कर रही है और जितने भी मसले हैं उनको टेकअप कर रही है। उसके अलावा आपकी जो टीम्स है क्या वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में फैली हुई है या हमारे चनाब वैली में ही?
हाँ नहीं, ये पूरी स्टेट में इस वक्त 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू प्रोविंस के उसमें ये काम कर रही है। और मेन मुद्दा है कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को रिस्टोर किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को अव्वल माना जाए और किसी के साथ भी हीन भावना ना हो। और जब ये प्रॉपर चीज़ें बन जाएंगी तब डेमोक्रेसी रियलाइज हो, डेमोक्रेसी कहीं ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि लोगों के हक हकूक़ की हम बात करते हैं। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट इस वक्त जो जम्मू से हैं, जनरल सेक्रेटरी राजौरी से हैं, तो बड़े तेज़ी से ऑर्गेनाइजेशन जो है काम कर रही है और सरकार के साथ अपनी मुद्दे और मांगों को लेकर लड़ रही है। हमारे चुनाव वैली के लिए मैं खास बात करूँगा, बहुत गरीब तबका है, फॉर फ्लंग एरिया है, काफ़ी दूर दूर लोग रहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उसके लिए मेरे लिए ये मैसेज है कि वो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा एजुकेट करें। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिससे आप किसी भी अंधेरे को दूर करके रोशनी की ओर जा सकते हो। और यहाँ जो रिमोट एरिया है, सरकार को यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, उनको बेसिक फैसिलिटी देनी चाहिए और किसी के साथ भी अन्याय ना हो, अगर रोड कनेक्टिविटी हो। और टाउन हॉल डोडा में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है ललिता देवी जी, जो कि सरपंच शिवा है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज दिन के सेमिनार के हवाले से। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच परवेज जी। मैम, आज के सेमिनार के हवाले से बताएं थोड़ा सा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, अच्छा रहा और ये एक मुलाकात इसी बहाने सबकी हो जाती है। और इसी तरह से अगर प्रोग्राम होते रहेंगे तो हम एकजुट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और एक दूसरे को अच्छा मैसेज आता है कि जागरूकता की ज़रूरत है हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे लोगों में। तो इसी बहाने हम सबके लिए यही मैसेज देते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानें और किस तरह से आगे बढ़ना है, एक दूसरे को सपोर्ट करें। मैम, आप एक लीडरशिप की हैसियत से काम कर रहे हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से काम कर रहे हैं? मैं एज ए सरपंच हूँ। मैं ना अपने आप को लीडर बोलती हूँ, ना मैं ऑर्गेनाइजेशन की कोई ओहदेदार हूँ। बस मुझे पेन है जहाँ पे भी अगर हमारे किसी भी एसोसिएशन का प्रोग्राम होता है मैं वहाँ चली जाती हूँ। आपने थोड़ा दलित के बारे में बताया था, जैसे हमने स्टेज पर सुना, थोड़ा दलित के बारे में बताया कि दलित की जो पहचान है वो किस तरह से, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैं दलित को इसलिए दलित मैं खुद बोलती हूँ कि हाँ मैं दलित हूँ। मैं तो हिंदू भी नहीं हूँ, मैं दलित हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दलित लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब वोट की ज़रूरत होती है तब एक हाथ फेरा जाता है, बहुत ज़रूरत पड़ती है, आप ऐसे हो, अच्छे हो। लेकिन जब हमें हमारी जगह चाहिए होती है तो वहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है, तो वो हक नहीं मिलता। तो हमें उस हिंदुत्व का जो फार्मूला है वो समझ में नहीं आता कि जहाँ पे हमें खड़े होना चाहिए या हमें रखना चाहिए वो जगह हमें नहीं मिलती। ये तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी की देन है, या रिजर्वेशन की वजह से हम इस जगह तक पहुँचे हैं जो आपके सामने बात कर रहे हैं। बट हमें ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आज बहुत कम लोग देखने को मिले सेमिनार में, जैसे आपने देखा होगा बहुत कम लोग देखने को मिले, लेकिन आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा लोगों को? मेरी तरफ से यही मैसेज है आपको और हमारे लोगों को कि आप अपने आप को पहचानें। आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको जो ये आज़ादी, ये हक मिला है, ये धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। और इसी तरह से हो रहा है क्योंकि आप एकजुट नहीं हैं। आप अपने आप को सामने लाके, अगर आपको समझ नहीं है, आप अपने सीनियर से आप बुक्स पढ़ें, आप उसमें देखें कि आप कहाँ डिज़र्व करते हैं। और यही मैसेज है कि अपने आप को पहचाने, अपनी आइडेंटिटी को पहचाने आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी सरपंच शिवा ललिता देवी जी, जैसे इन्होंने बताया। थैंक यू वेरी मच।